दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे जो चीज़ बताई जाती है फॉलो करने के लिए वो होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब ये नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में दोस्त, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको अपने एक्स पार्टनर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। और फिर ऐसे में बहुत सारे सवाल जागते हैं कि भैया, एक तो हमारा पार्टनर जो है वैसे ही दूर जा रहा है, ऊपर से भाई आप बता रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। कहीं वो और ज़्यादा दूर तो नहीं चला जाएगा, कहीं वो हमको भूल तो नहीं जाएगा, और वैसे भी बात होना बंद हो गई है, बिल्कुल ही बात होना बंद हो जाएगी। कई सारे सवाल नो कॉन्टैक्ट रूल के रिगार्डिंग आते हैं और कई सारा कंफ्यूजन भी साथ में आता है कि भैया कि कितने टाइम तक फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, किसके ऊपर फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, कब नहीं फॉलो करना है। तो इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे पहली जो चीज़ आपको फॉलो करनी होती है वो नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों फॉलो करना होता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से सिर्फ इतना ही होता है कि आपको आपकी खुद की वैल्यू पता चलती है। आपको ये पता लगता है कि भैया हम उस इंसान के बिना भी जी सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कड़वा होगा, यार उस इंसान के बिना ही तो नहीं जीना है, उस इंसान के बिना जीना पड़ेगा। नहीं भैया, वो टेम्परेरी होता है। अभी क्या करते हो, अभी आपका नया नया ब्रेकअप हुआ, एकदम ताज़ा ब्रेकअप है, तो उठा के आप मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल लगे रहते हो उससे। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो कितना उस इंसान के सामने झुक रहे हो और कितना ज़्यादा अपनी जो है आत्मसम्मान गिरा रहे हो उसके सामने। आप अभी अपना टेक्स्ट मैसेज देखो, अपने कॉल की रिकॉर्डिंग सुनो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हो उस इंसान से, एकदम गिर के, एकदम उस इंसान से रिक्वेस्ट ही कर ले रहे हो। एक चीज़ तो तुम्हें पता है कि देखो, रिक्वेस्ट करके ना इज्जत मांगी जाती है, ना प्यार मांगा जाता है, ना मांगा जाता है, ना ये रिक्वेस्ट करके मिलता है। ठीक है, वो इंसान तुम्हारे पीछे पागल था किसी ज़माने में। ठीक है, 5 मिनट भी तुम्हारा कॉल नहीं आता था तो वो इंसान भागे भागे आता था तुम्हारे पास, परेशान हो जाता था वो इंसान। ठीक है, और आज 5 महीने हो गए उस इंसान ने कॉल नहीं किया। कभी सोचा मेरे दोस्त कि इसमें क्या हो गया उस इंसान को? हो कुछ नहीं गया है, क्योंकि वो इंसान एकदम परेशान आ गया, इरिटेट हो गया तुमसे। क्यों इरिटेट हो गया? क्योंकि लगातार तुम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। प्यार तो उसमें कहीं कुछ रहा ही नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ जिद कर रहे हो, सिर्फ प्यार नाप रहे हो कि कितना तुम प्यार करते थे, कितना तुम प्यार करते हो, तुम छोड़ के क्यों गए, तुमने वादे क्यों तोड़े, तुम वापस आ जाओ, सब कुछ सही कर लेंगे। तुम्हारी पूरी दुनिया प्यार के इर्द गिर्द ही घूम रही है, प्यार के अलावा तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम लगातार उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो, लगातार तुम्हारे कॉल मैसेजेस की वजह से वो इंसान तुमको उठा के ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि भाई एकदम परेशान आ गया है, भाई तुम तो कुछ सुन नहीं रहे हो, तुम एक तरफा बातें कर रहे हो उसे। ठीक है, अगर वो इंसान तुमसे बोलता है रिलेशनशिप में हम नहीं आ रहे हैं, तो तुम कहोगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पास यही तुम्हें सुनना है अपने कानों से कि भैया वो इंसान बोल रहा है कि हाँ हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। तो जब वो इंसान तुमको रिलेशनशिप के लिए मना कर दे रहा है तो तुम उस इंसान के ऊपर चिढ़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद वो इंसान तंग आ जा रहा है तुमसे, हर तरीके से त्रस्त आ जा रहा है, उठा के ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है, कोई क्या ही करेगा। और अगर मान लो कि उस इंसान ने तुमको चीट किया है या फिर ब्रेकअप तुमसे करके चला गया है, तो ब्रेकअप करने के बाद तुम उसकी वजह पूछ रहे हो, भैया क्यों ब्रेकअप करके गए। अगर वो कोई भी वजह बताता है तो भी तुम संतुष्ट नहीं होते हो। ठीक है, इसीलिए वो फालतू की वजह देता है कि करियर पर फोकस करो, आगे बढ़ो, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए, अब मुझे सिंगल रहना है ज़माने तक। इस तरीके के उल्टे सीधे आपको जवाब देता है और आपको उतनी ही गुस्सा आती है, कोई सुनना नहीं होता है। कभी कभी आप उसको कॉल करते हो, बहुत ही ठंडा रिप्लाई वो इंसान करता है, तो आपको गुस्सा आती है। आप प्यार की बातें करते हो, वो मूव ऑन की बातें करता है, तो आपका दिमाग खराब होने वहाँ पे लग जाता है कि भाई ये क्या बातें कर रहा है। तो इसीलिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करवाते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ आपकी जो आदत होती है लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की, ये टूटती है। इसे तोड़ने के लिए अभी क्या है, आप सुबह सो के उठोगे तो आप बहुत अजीब सा आपको लगता होगा, आपको एकदम तलब जागती होगी उससे बात करने की। ठीक है, आप उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर डालते हो। ठीक, और वो इंसान आपको हल्के में लेता रहता है। तो ये आदत तोड़ने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल को इस्तेमाल करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल शुरुआत के 5-7 दिनों में बहुत कष्टकारी होगा, आपको लगेगा नहीं भैया इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे, लेकिन 5-7 दिन के बाद आपको लगने लगेगा हाँ कुछ बढ़िया लग रहा है। क्योंकि अभी क्या है, आप उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के आदती हो गए हो, वो तब तक आप कर पा रहे हो जब तक वो इंसान करने दे रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा मेरे दोस्त, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देगा वो, और आपके दिमाग को भी ये पता चल जाएगा कि अब वो इंसान नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो भी इस उम्मीद से देख रहे हो कि कुछ मैं ऐसा इसमें बताऊंगा जो कि तुरंत काम करेगा, तो वो तो तुरंत तो कोई
चीज़ नहीं काम करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपके मन में एकदम बैठ गया है, वो वापस नहीं आएगा, बस आपको तलब लग रही है, इस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वजह से कुछ ऐसा खोज रहे हो जिसके ऊपर तुरंत काम कर जाए। तो ये आपको बिलीफ कहाँ से बैठ गया, ये यकीन कहाँ से हो गया कि वो इंसान नहीं आएगा? वो इसलिए यकीन बैठ गया है क्योंकि आपने लगातार ट्राई किया है और लगातार आपकी हार हुई है, लगातार उस इंसान ने मना किया है, ठीक है मेरे दोस्त। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा गिर गया है। आपको लग रहा है कि भैया अब जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और सक्सेस हो भी जाएंगे तो किसके लिए होंगे? दुनिया भर की फालतू फंड की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जो उसका एटीट्यूड है, ईगो है, गुस्सा है, ये मेरे दोस्त सिर्फ आपने दिया हुआ है, ये आपका ही दिया हुआ है, ये आप ही का गिफ्ट किया है उसको, क्योंकि आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका 50% का हिस्सा है, 50% जो है आप भी डिज़र्व करते हो प्यार, रिलेशनशिप, वो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने उस इंसान की वैल्यू से ज़्यादा उसको चढ़ा रखा है। तो वापस आते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे। तो भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल 30 से 45 दिन से 60 दिन, ठीक है, यूज़ किया जाता है ताकि भैया हम अपने आप को नॉर्मल कर पाएँ, ताकि हम अपने आप को ये यकीन दिला पाएँ कि भैया हाँ हम भी कुछ हैं, ताकि थोड़ा सा रिलेशनशिप की मिठाई से हम बाहर निकलें, ठीक है। इस वजह से हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं, और आदतें तोड़ने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। कोई भी आदत तोड़ने के लिए, देखो जब तक मेरे दोस्त तुम इस आदत से नहीं निकल पाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। एक समय आएगा तुमको वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देगा, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम सामने रह के कुछ कर लोगे तो मेरे दोस्त तुम्हारी गलत फहमी है। वो इंसान चाह जाएगा कि तुम इंसान को कांटेक्ट ना करो तो तुम कहीं से भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो उसके आसपास भी भटक नहीं पाओगे। रही बात उस इंसान के सामने पढ़ने की, तो सामने मेरे दोस्त पढ़ोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम और उस इंसान को दूर भगाओगे, और उस इंसान के जीवन में ओवर अवेलेबल खुद को शो करोगे, और वो इंसान तुमसे चिल रहेगा, और जो मन में आएगा वो करेगा तुम्हारी आंखों के सामने। तो बस सामने वो डेट कर लेगा थर्ड पर्सन को, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सामने पड़े रहना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाना है, अपने दिल को तकलीफ देना है, अपने आप को परेशान करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल 45 से 60 दिन तक आप फॉलो करो, 45 से 60 दिन तक फॉलो करना है आपको, ताकि आपकी आदत टूट जाए। और उन 60 दिनों के अंदर कोई भी एक्स को कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, ये बात गांठ बांध के रखनी है। कहीं सोशल मीडिया से उसको स्टॉक कर रहे हो, किसी दोस्त से पता लगवा रहे हो उसके बारे में, उसकी स्टोरी जान रहे हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है पता लगवा रहे हो, तुरंत तत्काल बंद कर दो, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम ये इसलिए करते हो ताकि तुम्हें पता चलता रहे वो कर क्या रहा है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखो मेरे दोस्त, वापस आएगा कि नहीं आएगा ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जलील वर्ड है। अब वो कौन होता है वापस आने वाला? वो रीअट्रैक्ट होकर वापस आएगा। भाई तुमसे तुम्हारी रिक्वेस्ट करके नहीं आएगा, रिक्वेस्ट करके पहली बात तो आएगा नहीं। मान लो कि इनकेस जादू हो गया तो रिक्वेस्ट करके आ भी जा रहा है, तो मेरे दोस्त तुम उस पर कभी प्राउड नहीं कर पाओगे ना, तुम्हें चाहिए होगा। अभी तुम्हारी जो कंडीशन है ना, अभी वो तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम उसे दूर भगाओगे, गुस्सा आएगी उसके ऊपर कि तुमसे ब्रेकअप करके कैसे चला गया। अभी दूर है तो तुम्हें उसे पाने का मन करेगा, ठीक है। तो दोनों ही स्थिति में तुम सही नहीं रह पाओगे। तो ये जो तुम्हारे अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ गई है, इसको सही करने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना काम करना, अपने पसंद का कोई काम करना है। दोस्त काम का मतलब ये नहीं कि आप बिजी रहो, बिजी रहने एक अलग चीज़ है, काम करने एक अलग चीज़ है। अपने पसंद का काम करो, भले ही 5 मिनट। मोबाइल में गेम खेलना पसंद है, 5 मिनट आप खेलिए, ठीक है। ड्राइंग पसंद है, 5 मिनट ही उसको करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे भैया आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सगे आप अपने ही हो, ठीक है। तो कड़वा है लेकिन सच है। आपको उस इंसान की तलब लग रही है, इस वजह से जा रहे हो आप प्यार का नाम देके, ठीक, सीधी साफ बात है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात अभी जो आपको निकलने में मदद करेगी, तो आपको रिलैक्स चाहिए। आपने ये वीडियो सुना, ठीक है, आपको हो सकता है 1-2 घंटे का रिलैक्स मिलेगा, 1-2 घंटे अच्छा लगेगा, 1-2 घंटे याद नहीं आएगी। क्यों नहीं याद आएगी? क्योंकि ये वीडियो सुन के आपको रिलैक्स मिल गया, क्योंकि इसमें आपकी मन की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि हाँ आप भी कुछ हो, आपको लग रहा है कि हाँ वो भी इंसान वापस आ सकता है। आप इस चीज़ की उम्मीद आपको मिल गई कि हाँ उस इंसान को भी एहसास होगा उसने कितनी बड़ी गलती की। तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल 45 से 60 दिन, 30, 45, 60 दिन, डिपेंड करता है आपके ऊपर, उतना फॉलो करना है और अपने पसंद के काम करने हैं। 60 दिन अगर आपने ये चीज़ कर ली तो 50% काम तो आपका यूँ ही हो जाएगा। 50% काम कैसे हो जाएगा? पहली बात आदत खत्म हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा अपनी गलतियाँ कहाँ की। अभी आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही हैं, और आप अभी जो चीज़ उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? अभी 60 दिन बाद आप देखोगे ना अपने कॉल टेक्स्ट मैसेज, तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आएगी यार कि आप इतना गिर कैसे सकते, ठीक है। तो 45 से 60 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करो, अपने पसंद के काम करो। 3 चीज़ें आपको करनी है, इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी बढ़ानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिर्फ काम
करने से। अपने पसंद के काम करोगे तो मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा तुमको बढ़िया लगेगा, उतनी ही ज़्यादा तुमको याद कम आएगी, उतना ही ज़्यादा तुमको समझ में आएगा, उतनी ही ज़्यादा तुमको मेंटल क्लैरिटी आएगी कि इस एक्स के साथ करना क्या है। अभी ऐसा लग रहा है ना कि यार हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लें तो एक्स वापस आ जाए, नहीं, जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक्स कैसे बात नहीं मान रहा है और एक्स वापस कैसे नहीं आएगा, उसको आना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर फिर ये कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल में होने वाली सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो मेरे दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही।